जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़। केरल में ईसाई और मुसलमान दावा करते हैं कि वहां नंबूदरी ब्राह्मणों ने सबसे पहले उनके धर्म को अपनाया। सीरियन ईसाई कहते हैं कि सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में नंबूदरी परिवारों को ईसाई बनाया, जबकि मुस्लिम परंपराएं चेहरामल पेरुमल को 7वीं शताब्दी में नंबूदरी राजा बताते हैं, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। लेकिन इतिहास में इन दावों के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये कथाएं बाद की किंवदंतियां हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य की प्रतिष्ठा से जोड़कर वैधता देने की कोशिश की जाती रही है। वास्तव में कालानुक्रम पुरातात्विक साक्ष्य और विद्वानों के विश्लेषण इस धारणा को, यानी दोनों धर्मों ईसाई और इस्लाम के दावे शंकराचार्य की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं और इनके दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, गलत ठहराते हैं। इसी मुद्दे पर मैं आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलना। तो बात करते हैं केरल में नंबूदरी दावों से जुड़े मिथक की, जो कि ईसाई और मुस्लिम कथाएं कहते हैं। मैं आपके सामने पूरी तथ्य रखूंगा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षाओं ने नंबूदरी समुदाय को संगठित किया। पूरा हिंदू धर्म संगठित होकर एक बार पुनर्जीवित होकर लौटा था। इससे पहले की कथाएं नंबूदरी दावे भला कैसे कर सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि चेहरामल पेरुमल कथा 7वीं शताब्दी यानी 629 ईस्वी की कही जाती है, जबकि आदि शंकराचार्य जी 150 वर्ष बाद में हुए थे। यानी ये कथा 150 साल पहले की बताई जाती है। तो तब तो नंबूदरी ब्राह्मण ऐसा कोई संगठन या समुदाय विशेष तौर पर चर्चा पे नहीं था। इतिहासकार MGS नारायण इसे 14वीं या 16वीं शताब्दी की मुस्लिम ईसाई किंवदंती बताते हैं। वर्णम ब्लॉग और स्वराज्य मैगजीन साफ करते हैं कि 849 ईस्वी के थारिसापल्ली ताम्रपत्र में इस राजा का कोई उल्लेख नहीं है, केवल अरब व्यापारी हैं, और नंबूदरी दावा बाद में जोड़ा गया। और यह आदि शंकराचार्य जी से पहले कैसे हो सकता है? तो यह थी इस्लाम के दावे की बात। अब यदि हम ईसाई दावे की बात करें तो 52 ईस्वी में ईसाईकरण की बात भारत में शुरू होने की बात करते हैं। यानी उनकी कथा 52 ईस्वी की है, यानी आदि शंकराचार्य जी से 700 वर्ष लगभग पहले। बिशप गिरधीर कुरिस्लोस इसे पूर्ण मिथक कहते हैं। वह कहते हैं कि यह पूरी तरह से मिथक बात है। लियोनार्डो फर्नांडो लिखते हैं कि नंबूदरी संरचना 8वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई, इसलिए 1वीं यानी प्रथम शताब्दी में नंबूदरी रूपांतरण काल्पनिक है। ईसाई और मुसलमानों के इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण या पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित प्रमाण नहीं है। केरलोत्पत्ति 16वीं शताब्दी चेरा राजाओं को नंबूदरी जाति से जोड़ता है, लेकिन LM कृष्ण अय्यर इस रचना को बाद की बताते हैं, जो आदि शंकराचार्य के प्रभाव में लिखी गई। सीरियन ईसाई परंपराएं भी इस बात को गलत ठहराती है। सुजान वे कहती है कि ब्राह्मणिक रीतियां 19वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए अपनाई गई, न कि वास्तविक उत्पत्ति। और DNA अध्ययन में भी नंबूदरी सीरियन समानता नहीं मिली है। इन दोनों धर्मों के लोग दावा करते हैं कि जो उनकी पहली मस्जिद या चर्च जो बने हुए मंदिरों को कन्वर्ट करके बनाए गए थे, लेकिन चेहरामल जुम्मा मस्जिद 629 ईस्वी का ये दावा करते हैं, और सेंट थॉमस चर्चों में इस तरह का कोई भी प्राचीन शिलालेख नहीं है जो यह साबित करता हो कि ये मंदिरों से मस्जिदें या चर्च बनाए गए थे। और नंबूदरी के रूपांतरण की भी कोई उनमें प्रमाणिकता नहीं मिलती है। यह जरूर हुआ कि बाद के कालखंड में चर्चों ने बहुत से मंदिरों को तोड़कर चर्च बना दिए थे, और कई जगह मस्जिदों को भी बनाया गया था मंदिरों के ऊपर। लेकिन यह पूरे भारत में हुआ है, सिर्फ केरल में नहीं। केरल के एक विद्वान
केपी शंकरन लिखते हैं कि नंबूदरी दावे 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन में उभरे थे, जब मपिल्ला मुस्लिम और सीरियन ईसाई अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। रॉबिन जेफरी कहते हैं कि यह जाति आधारित वैधता की खोज है, न कि ऐतिहासिक सत्य। आदि शंकराचार्य की प्रतिष्ठा, उनकी जाति नंबूदरीपात आदि का उपयोग बाद में हुआ, न कि प्रारंभिक कथाओं में। यह भी बता दूं कि मपिल्ला जो मुस्लिम है वे केरल मूल निवासी समुदाय के हैं। उनकी उत्पत्ति अरब व्यापारियों और स्थानीय मलयाली महिलाओं के साथ विवाह होने से हुआ था, और यह शब्द महापिल्लय यानी मलयालम में महान संत या मापू यानी दामाद से निकला माना जाता है। इसी तरह केरल में सीरियन ईसाई प्राचीन ईसाई समुदाय है जो भारत के सबसे पुराने ईसाई माने जाते हैं। ये खुद को सेंट थॉमस यानी जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, उनके प्रत्यक्ष शिष्य मानते हैं। इनका दावा है कि 52 ईस्वी में सेंट थॉमस केरल आए थे और 7 परिवार ईसाई बने थे। 4वीं शताब्दी में सीरिया से थॉमस ऑफ काना आए और इससे यह समुदाय बढ़ा था। और यह दोनों ही समाज दावा करते हैं कि केरल में जो भी मुस्लिम या ईसाई प्रथम बने थे वे नंबूदरी ब्राह्मण थे, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह दावे गलत हैं। उनके पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, न ऐतिहासिक है न पुरातात्विक। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।